अस्सलामुअलैकुम एंड वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। अब इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे हम। अब जो पहली इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स की एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द प्राइम नंबर। किसी भी नंबर्स जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है या नंबर सिस्टम में ये फाइंड करना कि कोई नंबर जो फॉर एग्जांपल एन है ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, ये फाइंड करना है। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी रूल्स की। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द स्टेटस वेदर द नंबर इज प्राइम आर नॉट। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। अब जो पहला स्टेप है जो हमें डिस्कस करना है वो है इफ द नंबर इज वन, दिस मीन्स दैट द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर नंबर वन है, अगर जो नंबर हमने सिलेक्ट किया है वो है वन, इसका मतलब है वन तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें, अगर टू, थ्री या फाइव या सेवन या 11 एंड सो ऑन निकला, इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर्स जो उमूमन हमें पता है वो है टू, ये भी प्राइम नंबर है, ये हमें पता है। किसी को जो अगर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी बिलोंग कर रहा हो उसको भी पता है कि टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। इनमें अगर आपको नंबर मिले जो हम आपने नंबर सिलेक्ट किया तो आप यकीन से कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर हैं। अब हमें वो नंबर जो हमें पता नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स है या नहीं, उनको उनके लिए है ये डिविजिबिलिटी जो डिविजिबिलिटी रूल, जो ये प्रोसीजर जो हमें डिस्कस करना है यहाँ। और दूसरा स्टेप अगर हम देखें तो ये नंबर हमने देखे, अगर वन है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर टू, थ्री, फाइव, सेवन एंड सो ऑन है तो प्राइम नंबर्स है। अगर अब हमें पता नहीं है कि उन नंबर्स में जो हमने प्राइम नंबर, जो प्राइमरी प्राइम नंबर है जो हर किसी को पता होता है, अगर उनमें से नहीं है, फिर आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें टू से जो ऊपर ऊपर जो टू से बड़े जो इवन नंबर्स है उनको हमें एक्सक्लूड करना है। टू को हमें इंक्लूड करना है प्राइम नंबर्स में, क्योंकि टू ओनली इवन प्राइम नंबर है, ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर को हम देखें, सिर्फ टू इवन नंबर है, बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स है वो आड़ होते हैं, वो आड़ कोई भी मिले आपको वो आड़ है, सिर्फ टू इवन है इसमें। इसीलिए हमने यहाँ हाँ यहाँ लिखा है कि एनी नंबर, जो भी नंबर टू से ग्रेटर देन हो, मगर एंड दैट इज डिविजिबल बाय टू, मगर टू से उसको डिवाइड कर सकते हैं हम, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ फोर है, टू से बड़ा फोर है। ये इसको देखिए हम, अगर हम देखें ये इवन नंबर है, इवन को अगर टू से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ कह रहा है हमें टू वन जार टू, टू टू जार फोर, इसका मतलब है टू से डिवाइड हो गया, ये इवन नंबर है, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। इसी तरह सिक्स को हम एक्सक्लूड करेंगे, एट को हम एक्सक्लूड करेंगे, टेन को, इसी तरह ट्वेल्व को एंड सो ऑन। जो इवन नंबर्स है टू से बड़े उनको हमें एक्सक्लूड करना है। इसमें प्राइम नंबर की जो फाइंडिंग है हमें उस लिस्ट से ही बाहर निकालना है उन नंबर्स को। अब इसके बाद जो स्टेप थ्री है, अब जो रह गए वो टू और आड नंबर्स। अब उन आड नंबर्स में हमें फाइंड करने हैं कि वेदर द नंबर जो हमने आड नंबर सिलेक्ट किया है वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, या प्राइम नंबर है, ये हमें फाइंड करना है। अब ये कैसे हमें फाइंड करना है, टू से 11 तक जो डिविजिबिलिटी रूल्स हमने डिस्कस किए पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में जो डिविजिबिलिटी रूल्स का वो प्रोसीजर
हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके उस नंबर पर से n कोई भी नंबर हो, या 9 देखें हम, 9 को अगर हम देखें, 9 को 3 से डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और ये ऑड नंबर है, पर 3 से जब डिवाइड हुआ इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम। अब दूसरे नंबर को अगर हम देखें, दैट इज 24। अब इसको हम 25, अगर हम इसको देखें, ये ऑड नंबर है क्योंकि इवन हमने एक्सक्लूड किए, ये ऑड नंबर है। अब ये फाइंड करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर है। पहली जो डिविजिबिलिटी है वो 2 से देखनी है, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है, ये सारा नंबर ऑड 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब है 2 एक्सक्लूड हुआ यहाँ। अब इसके बाद 3 से देखते हैं, 3 से 5 + 2 = 7, 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब है 3 से भी नहीं होगा। 4 को हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ 4 से भी अगर देखें, यहाँ ये 2 डिजिट्स है, इनको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 5 है, 4 के लिए भी इवन होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखें 5 से डिवाइड होगा, और 5 से अगर डिवाइड हुआ 25 से भी होगा और 1 से भी होगा, इसका मतलब है इसके डिवाइजर्स 2 नहीं है, 3 है। अगर किसी नंबर के डिवाइजर्स 2 के अलावा या 3 हो गए या 2 से ज़्यादा हो गए, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइम नंबर है उसका, फॉर एग्जांपल 7, उसका डिवाइजर 1 और 7 है, ओनली 2 है, सिर्फ 2 है, ये खुद को खुद से डिवाइड करता है, और 1 भी इसका एक डिवाइजर होता है, दैट इज 1 and 7, ये 2 ही डिवाइजर होते हैं कोई भी प्राइम नंबर हो। अगर 3 हो गए इसका मतलब है कंपोजिट नंबर बन गया, वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह यहाँ फॉर द हायर नंबर्स हमें 6 की डिविजिबिलिटी इस्तेमाल करनी है, 7 की, 8 की, 9 की, 11 की और 10 की, ये सब की डिविजिबिलिटी इस पर चेक करनी है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन हमें कहाँ कब 2 से 11 तक जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, कितने डिविजिबिलिटी रूल्स किसी नंबर पर अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम ले ले 29 का या 23 का, इसमें इसमें हम कितने नंबर्स को इस्तेमाल करेंगे डिविजिबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंडर रूट ऑफ 23 को अगर हम देखें, वो 4.67 या कुछ और ऐसा ही होगा। इससे नीचे जो नंबर्स है वो कौन से है, 2, 3 एंड 4। 4 को हमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमें प्राइम डिवाइजर्स यहाँ इस्तेमाल करनी है। प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए प्राइम डिवाइजर्स, क्योंकि कोई भी नंबर जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 25 है, प्राइम नंबर से 5 × 5, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इसको रिप्रेजेंट किया। 5 जो प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसीलिए हमने यहाँ यहाँ 4 को एक्सक्लूड किया। यहाँ कौन से रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 23, यहाँ 4 पॉइंट कुछ 8 या एंड मनी मोर एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ देखें 2 4.4 से 4.8 से छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 को हम अगर इंक्लूड करते, पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो इवन है, दैट इज 2 × 2, उसका डिवाइजर 2 है, दैट इज ऑलरेडी हियर। इसकी डिविजिबिलिटी हमें यहाँ इस्तेमाल नहीं करती है, करनी चाहिए, कहाँ, जहाँ प्राइम नंबर्स को फाइंड करना होगा। अब यहाँ अगर हम देखें 2 और 3, अब 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा 23 को क्योंकि यहाँ ये ऑड नंबर है, तो 2 एक्सक्लूड हो गया। अब 3 की, 2 + 3 = 5, 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, दिस मीन्स दैट 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब है 2 से भी या 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि 23 प्राइम नंबर है क्योंकि इसका डिवाइजर सिर्फ ये खुद है और इसके अलावा 1 है, 1 और ये खुद है, खुद का डिवाइजर। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो
जो ये स्टेप कहलाता है वो कहलाता है कि जो नंबर हमने दिया है जिसको प्राइम नंबर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 23 यहाँ हमने इसका रूट निकालना है। रूट के बाद जो अप्रॉक्सीमेट हमें मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट डेसिमल मिलेगा या 4.83 फॉर एग्जांपल यहाँ मिला था। यहाँ इसके छोटे जो डिवाइजर्स है वो 2 और 3 है, इनसे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इसके अलावा जो नंबर से फॉर एग्जांपल 5 है जो इससे बड़ा होगा उसको हमें एक्सक्लूड करना है, यहाँ इंक्लूड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जो इज 29 प्राइम नंबर। क्या 29 प्राइम नंबर है, इसको चेक करते हैं। टू चेक 29 इज अ प्राइम नंबर यूज प्राइम डिवाइजर्स अंडर रूट ऑफ 29 5.4। अब यहाँ हमें कंडीशन चेक करनी है कितने डिवाइजर से हमें इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो हमें अंडर रूट ऑफ 29 बताएगा। क्योंकि अंडर रूट ऑफ 29 5.4 इसका अप्रॉक्सीमेट रूट निकलता है। इससे छोटे जो डिवाइजर्स है 5.4 से छोटा है 5, ये भी प्राइम नंबर है। 3 है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी छोटा है। 2 है, ये भी 5.4 से छोटा है। ये तीनों प्राइम नंबर से। अब इनसे हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 29 की। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 की डिविजिबिलिटी के मुताबिक अगर यूनिट डिजिट पर या 0 हो या 5 हो उससे हम डिवाइड, उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 9 है, 9 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है 29 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, 9 प्लस 2 इन डिजिट्स का सम करेंगे, 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब है 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद जो 2 की 29 की हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। आपको यहाँ अगर हम देखें तो 9 इसका यूनिट डिजिट है, वो ऑड है, वो ऑड है। इसका मतलब है कि 29 ऑड है, 29 ऑड बन गया। इसका मतलब है कि 2 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है जो पॉसिबल डिवाइजर्स थे इसके, जो अंडर रूट से 5.4 से जो छोटे छोटे प्राइम डिवाइजर्स थे, प्राइम नंबर्स थे, उनसे डिविजिबिलिटी चेक करके हमें ये नतीजा हुआ कि ये तीनों डिवाइजर जो हमने सिलेक्ट किए उनसे ये डिवाइड नहीं होगा, ये इसके फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब है कि 29 का जो पॉसिबल फैक्टर्स है, जो पॉसिबल फैक्टर्स है इसके, दैट इज 1 एंड 29। ये खुद को खुद से डिवाइड करेगा और 1 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि ये इसके डिवाइजर्स ओनली 2 है, इसका मतलब है 29 इज ए प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर है। तो ये था प्राइम नंबर्स का डिस्कशन जो हमने किया, होप यू अंडरस्टैंड इट। अब दूसरी जो दूसरा डिस्कशन, जो दूसरी एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी की, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। अब जो पहला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। कौन सा नंबर इन 4 ऑप्शंस में है जिसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इन तीनों की हम बारी बारी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 की। अब जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, जो 3 का है, सम ऑफ डिजिट्स, इन डिजिट्स का सम करके जो हमें सम निकलेगा उस, वो अगर 3 से डिवाइड हो गया इसका मतलब है इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, ये जो पहला ऑप्शन है इसका ये 32 निकला है इसका सम, जो इसके सम ऑफ इट इज डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि 3 को हम, इस नंबर को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, दैट इज 98666003। ये जो नंबर है इसका जो डिविजिबिलिटी रूल हम 3 का लें तो अगर हम देखें तो इस सम ऑफ इट इज डिजिट्स, जो इसके डिजिट्स है इसको हम जब सम करेंगे तो इसका सम जो है वो 32 निकला है। 32 अगेन डिविजिबल बाई, इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब है इस, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद जो चौथा है दैट इज 2 3 4 5 6 7,
जो ये नंबर है इसकी भी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। इसका अगर हम देखें तो सम ऑफ इट डिजिट्स इज 35, दैट इज नॉट टू डिविजिबल बाई 3, दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये भी डिविजिबल बाई 3 नहीं है, इसका मतलब है ये भी डिविजिबल बाई 3 नहीं। ये नंबर जो बड़ा नंबर है इसकी ये भी डिवाइड इसको भी डिवाइड हम 3 से नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है 400 जो ये नंबर है इसके डिजिट्स का सम करके हमें 12 निकला। 12 इज डिविजिबल बाई 3, 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है ये सारा नंबर इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो आपको जिन्हें एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और डिविजिबिलिटी रूल्स को भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ऑप्शंस क्या है, 3 से वेदर 3 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा या 9 से डिवाइड होगा। पहले 3 और 9 की करेंगे क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी सेम है। अगर 3 से डिवाइड होगा गया, 9 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब है 9 और 3 से डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स जो इसके डिजिट्स है इसका सम करेंगे, वो 35 निकला। 35 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते और 35 को हम 9 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि ये दो ऑप्शंस नहीं है, इनसे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो जो बी ऑप्शन है इसका वो है 11 से। 11 से अगर हम देखें सॉरी 11 से अगर हम देखें तो इसकी डिविजिबिलिटी अगर हम देखें तो क्या है, अल्टरनेट डिजिट्स जो अल्टरनेट पोजीशन पर है डिजिट्स उनको हम सिलेक्ट करेंगे, उनको ऐड करेंगे और उन अल्टरनेट पोजीशंस पर जब हमने अलग अलग से ऐड किया उनको उनका जो हम सब्ट्रैक्ट निकले करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन निकला उसको अगर हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो इस नंबर को भी हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पर अगर हम देखें तो अल्टरनेट पोजीशंस यहाँ ऑड और इवन है, इवन पोजीशंस एंड ऑड पोजीशंस। अगर हम यहाँ देखें तो ऑड पोजीशन पहली 7 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 0 है, इसके बाद 8 है। तो अगर हम इसका ऐड करेंगे 7 ऑड प्लेस पर जो है 7 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 8 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23, ये 23 निकला। अब हम इवन प्लेस पर जो डिजिट्स है उनका सम करेंगे। इवन प्लेस पर पहला डिजिट 3 है प्लस दूसरा डिजिट जो है वो 6 है प्लस 6, तीसरा जो डिजिट है वो 3 है, वो 3 है, दैट इज 6 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 12। अब जो हमें ये जो सम दो समझ निकले इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम जब हमने किया वो 23 निकला, 23 निकला। अब जो इवन प्लेस पर जो हमने डिजिट्स लिए उनका जब हमने सम किया वो 12 निकला। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर निकला वो 11 निकला। 11 को अगर हम देखें तो 11 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि सारे नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 11 इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 को अगर हम देखें तो अगर पहले दो डिजिट से अगर हम लेफ्ट से जाए, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, दो जो पहले दो डिजिट से अगर उनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो इसका मतलब है 4 से भी इसको डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ देखें तो 4 से इसको डिवाइड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 2 निकलेगा। 4 9 हज़ार 36, यहाँ अगर हम देखें 38 को 4 से डिवाइड करें, 4 9 हज़ार 36 और ये रिमाइंडर अगर हम देखें यहाँ 2 निकला, इसका मतलब है 4 से डिवाइड नहीं होगा 38। इसका मतलब है कि 4 से भी इस नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज
दैट इज़ टुडेज डिस्कशन अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स विद जो हमने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसमें लिए। होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए